बहुत पुराने समय की बात है। हरियाणा राज्य के पानीपत गांव में सुनीता नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उस बूढ़ी औरत का एक बेटा था जिसका नाम राजू था। वह भी बीमारी के चलते भगवान को प्यारा हो गया था। अब इस बूढ़ी औरत का इस दुनिया में कोई नहीं था। सुनीता के पास आजीविका का कोई साधन नहीं था, इसलिए वह लोगों के घरों में खाना बनाने का काम किया करती थी, जिसके बदले लोग सुनीता को पैसे, अनाज या खाने पीने का कुछ सामान दे दिया करते थे। ऐसे ही उसके दिन कट रहे थे। लोगों की मदद के कारण सुनीता के घर में हर छोटा मोटा सामान था, जिसके कारण सुनीता का घर हमेशा सामान से भरा रहता था। हालांकि वह सब सामान पुराना था और टूटा फूटा था, लेकिन जैसे तैसे करके इस पुराने सामान से सुनीता अपना काम चला लेती थी। एक बार की बात है, सुनीता घर के बाहर बैठकर धूप सेक रही थी। उसने अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ रखा था। ठीक उसी समय हरिया और बिरजू नाम के दो चोर वहां से गुजर रहे थे। उनका ध्यान बुढ़िया के घर में रखे हुए सामान पर पड़ता है। घर में रखे हुए सामान को देखकर हरिया बोलता है, अरे ये देखो बिरजू, इस बूढ़ी दादी के घर में कितना सारा सामान है, और इस घर में इस बूढ़ी दादी के अलावा और कोई रहता भी नहीं है। इतने दिन से हमारी नजर इस बूढ़ी दादी के घर पर क्यों नहीं पड़ी? इसके घर में चोरी करना तो कितना आसान होगा। ऐसा करते हैं, आज रात को इस बूढ़ी दादी के घर में चोरी करते हैं। चोर सुनीता के घर को अच्छे से देखते हैं और अपने दिमाग में प्लान बनाते हैं कि कैसे इस बूढ़ी दादी के घर में चोरी करनी है। क्या इस बूढ़ी दादी के पास और भी कोई रहता है? इसके घर से पड़ोसियों के घर कितनी दूरी पर हैं? आदि सब अनुमान लगाते हैं। अपने दिमाग में हर तरह का अनुमान लगाकर हरिया और बिरजू वहां से चले जाते हैं। चलते चलते हरिया सोच रहा था कि ज्यादा नहीं तो इस बुढ़िया के घर में सामान 20,000 से ज्यादा का होगा। इसके बाद उन्हें काफी दिनों तक कोई और चोरी नहीं करनी पड़ेगी। सुनीता को तो इस बात की भनक भी नहीं थी कि कोई इसके घर में भी चोरी करने की सोच सकता है, क्योंकि सुनीता के घर में कोई नया सामान तो था नहीं। उसके घर में तो सब सामान पुराना था, लोगों का यूज किया हुआ था। भला इस टूटे फूटे सामान को कोई क्यों चुराएगा? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात को हरिया और बिरजू अपने एक और साथी को लेकर सुनीता के घर पर चोरी करने पहुंच जाते हैं। उस दिन गांव में जमींदार के बेटे का जन्मदिन था, तो उसी खुशी में जमींदार ने सुनीता के घर पर आकर उसको कुछ चावल, चीनी और दूध देकर जाता है। यह सब पाकर सुनीता बहुत खुश होती है। उस रात को सुनीता अपने लिए बड़े प्यार से खीर बनाती है। खीर बनके तैयार हो जाती है। खीर बनते ही सुनीता सोचती है, देखने से तो ऐसा लगता है मानो खीर बहुत स्वादिष्ट बनी होगी। अभी खीर बहुत गर्म है, पहले इसको थोड़ा ठंडा होने देती हूँ, बाद में खीर को खाऊंगी। और लोग कहते हैं कि ठंडा होने के बाद खीर का स्वाद और भी बढ़ जाता है। आराम करने के लिए सुनीता थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेट जाती है। लेटे लेटे कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। थोड़ी ही देर बाद सुनीता जोर जोर से खर्राटे लेने लगती है। सुनीता के खर्राटों की आवाज घर के बाहर खड़ा हरिया भी सुन लेता है। खर्राटों की आवाज सुनकर हरिया अपने साथियों से बोलता है, लगता है सुनीता दादी सो चुकी है। चलो, अब रास्ता साफ हो चुका है। ये बोलकर वह तीनों उसके घर में घुस जाते हैं। घर के अंदर जाकर वह देखते हैं कि सुनीता दादी का घर वैसे तो सामान से भरा हुआ था, लेकिन हर सामान टूटा फूटा और पुराना था। यह सब देखकर उन चोरों को सुनीता दादी पर बहुत गुस्सा आता है और उसे बुरा भला कहने लगते हैं। अरे यार, ये सारा सामान तो पुराना और बेकार है, हमारे किसी काम का नहीं। अरे ये देखो हरिया, हम रात को गली गली भटक रहे हैं और ये बुढ़िया कितने आराम से सो रही है। मुझे तेज बुढ़िया को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है। मन तो कर रहा है कि। इतने में हरिया की नजर चूल्हे पर रखी हुई खीर पर पड़ती है। चूल्हे पर रखी हुई खीर को देखकर हरिया अपने साथियों से बोलता है, चलो, कोई बात नहीं, माना कि चोरी करने के लिए इस बुढ़िया के घर में हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन कम से कम खाने के लिए गर्मा गर्म खीर तो मिल गई। खीर को देखते ही तीनों चोर खीर पर टूट पड़ते हैं और देखते ही देखते वह लगभग सारी खीर खाने ही वाले होते हैं। लेकिन उनमें से एक चोर को सुनीता पर दया जाती है और वह उसके लिए थोड़ी सी खीर बचाकर रख देता है। घर से बाहर निकलने से पहले वह तीनों चोर सुनीता दादी की ओर देखते हैं।
जिसका एक हाथ और मुंह खुला हुआ था। सुनीता के खुले हुए मुंह को देखकर हरिया अपने साथियों से बोलता है, लगता है यह बेचारी सुनीता दादी लोगों के घरों में काम कर कर के बहुत थक गई है, जिसके कारण बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई। थकान के कारण खीर भी नहीं खा पाई। यह सब बोलकर हरिया उस खीर को सुनीता दादी के मुंह में डाल देता है। मुंह में गर्म खीर के जाते ही बुढ़िया डर कर एकदम से उठकर बैठ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हाय रे, मैं तो मर गई। हे भगवान, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। बुढ़िया की चीख सुनकर सभी डर जाते हैं और तीनों इधर उधर छिप जाते हैं। हरिया, जिसने सुनीता दादी को खीर खिलाई थी, वह अलमारी के ऊपर छिप जाता है, दूसरा चारपाई के नीचे छिप जाता है और तीसरा चारपाई की बगल में छिप जाता है। सुनीता दादी की चीख सुनकर गांव वाले दौड़कर सुनीता दादी के घर में इकट्ठे हो जाते हैं। गांव वालों में से एक आदमी सुनीता दादी से पूछता है, सुनीता दादी, क्या हुआ आपको? इतनी रात को आप इतनी जोर से क्यों चीखी? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? बेटा, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं, सारी बात ऊपर वाला जाने। अरे सुनीता दादी, भला सारी बात मैं ही क्यों जानूं? वो जाने सारी बात जो आपकी खाट के नीचे छिपा हुआ है। क्यों भाई हरिया, सारी बात मैं ही क्यों जानूं? वो जाने सारी बात जो चारपाई के दाएं तरफ छिपा हुआ है। गांव वाले इतना सुनते ही उन तीनों मूर्ख चोरों को पकड़ लेते हैं और सोचते हैं कि ये तीनों कितने बड़े मूर्ख हैं। और फिर क्या था, गांव वाले उन तीनों चोरों को खूब मारते हैं। तो देखा दोस्तों, आज की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बिना कुछ सोचे समझे हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए, वरना हमारा हाल भी इन चोरों की तरह हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। ऐसी ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए मनीष टीवी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।